आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई। नजर बद की अलामात हैं और नजर बद के हवाले से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का बताया हुआ इलाज है। इंशाल्लाह अगर आप ये अमल करते हैं तो फिर सारी जिंदगी आपको अल्लाह करीम नजर से महफूज फरमाते हैं, क्योंकि नजर बद जो है ये हक है और लग जाती है। अक्सर हम इलाज करवाते हैं, इलाज करवा करवा कर थक जाते हैं। बीमारियों की सूरत में भी ये आपके जिस्म में नमूदार होती है और अक्सर बीमारियां जो है वो नजर बद के हवाले से ही होती हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं लगता है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नजर का लगना हक है। अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती है तो वो नजर बद होती है। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है सही बुखारी की, नजर बद एक अच्छे भले इंसान को कब्र में और ऊंट को हंडिया में दाखिल कर देती है। इतनी बुरी चीज है। सही बुखारी शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मेरी उम्मत में अल्लाह की किताब यानी लोहे महफूज, इसके फैसले और तकदीर के बाद जो सबसे ज्यादा तादाद नजरे बद के असरात से मरने वालों की होगी। इंसान मौत के मुंह तक पहुंच जाता है नजरे बद की वजह से। कुरान हदीस में भी नजर के हवाले से रहनुमाई मिलती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम में, जो कि सूरह कलम की आयत नंबर 51 है, वहीं यकादुल्लज़ीना में, और करीब है कि जिन लोगों ने कुफर किया अपनी तेज निगाहों से इसको फिसला दें। जब कभी जिक्र कुरान सुनते हैं तो कह देते हैं ये तो जरूर दीवाना है। इब्ने कसीर कहते हैं कि इस आयत में दलील है कि अल्लाह के हुक्म से नजर का लगना बरहक है। इब्नुल क़य्यिम कहते हैं कि ये तीर है। नजर बद जो है वो एक तीर है जो हासिद और नजर लगाने वाले के नफ्स से निकलते हैं, और महसूद यानी जिसको नजर लगती है इसकी तरफ जाते हैं। वो कभी ये लग जाते हैं और कभी खता भी हो जाते हैं। खता किस तरह से होता है? जब आपने अपने ऊपर प्रोटेक्शन की हुई होती है, जब आपके जो आपको नजर बद के हवाले से बतलाए जाते हैं अमाल अगर वो पढ़ लेते हैं, या जो मसनून अमाल है आप उसको करके घर से निकलते हैं, तो अगर किसी की नजर लग भी जाए तो वो आपसे नहीं टकराती है, बल्कि नजर जो है वो टकराए बगैर ही खता हो जाया करती है, जैसे कि इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है। उसके अलावा सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक नजर बद आदमी को अल्लाह के हुक्म से दीवाना कर देती है, हत्ता के बसा औकात ऐसे होता है कि ऊंची जगह पर चढ़ता है फिर वहां से गिर पड़ता है। बाज़ औकात आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप चलते चलते गिर जाते हैं, तो ये भी नजर बद की अलामात में से एक अलामत है कि आपको इंतहाई बुरी किस्म की नजर लगी है। इस तरह सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल ऐनु हक, नजर लगना बरहक है। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। किसी ऐसी हासिद की नजर लगी है जो आपसे टकरा गई है और आपको तीर की तरह आपके जिस्म में उसने काम किया और आपको धक्का दे दिया है, और आपके जिस्म में जो भी नुकसान हुआ है वो नजर बद की वजह से ही हो जाता है। अब जितना भी सख्त अमल होगा उसका इंशाल्लाह इलाज भी बताऊंगी। उससे पहले अगर आपके जिस्म में ये अलामात पाई जाती हैं, जो अलामात हैं वो नजर बद की ही हैं, तो आप इसको नोट आउट कर लें। अगर आपके जिस्म में इनमें से कोई भी अलामत है तो आप ये इलाज जो मैं आपको जिक्र करूंगी आपने जरूर कर लेना। इंशाल्लाह ताला आप अभी तबीयत में जरूर फर्क महसूस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर अगर आपके जिस्म में आपको कमजोरी महसूस होती है तो ये नजर बद की नंबर 1 अलामत है। औरतों के बालों का गिरना, कोई भी इलाज कर लें, कोई भी शैम्पू लगा लें, कोई भी शैम्पू या तेल इस्तेमाल कर लें, लेकिन बाल गिरने बंद नहीं होते, तो ये नजर बद की अलामत है। और ये अक्सर खवातीन में पाई जाती है। वो बेचारी इलाज करवा कर थक जाती हैं, लेकिन किसी भी किस्म का अफाका उनको नहीं पहुंचता है, तो ये भी आपकी समझ लीजिए कि ये नजर बद की अलामत है। उसके अलावा जिस्म में हरारत महसूस होती है, हर वक्त आपको बुखार महसूस होता है जिस्म में, तो ये भी नजर बद की अलामत है। और इसके अलावा अगर खाने में रगबत नहीं होती है, आपको खाने को दिल ही नहीं करता, आप चाहते हैं खाना चाहते हैं लेकिन खाने का दिल ही नहीं करता है। रोना, बगैर वजह के आपको रोना आए, आपको लगता आपका दिल बड़ा उदास रहता और आपको लगे कि मुझे रोना आ रहा है, तो ये भी नजर बद की इलामत है। कसरत से पेट में गैस रहना या जिस्म में गैसेस का बनना, ये भी नजर बद की एक अलामत है। और सीने में घुटन महसूस होना, आपको सीना घुटता हुआ महसूस होना, ये भी नजर बद की अलामत है। सुस्ती का रहना, काम की ताकत ना होना, कभी चक्कर या उल्टी की कैफियत होना, ये भी नजर बद की अलामत है। जमाई लेते हुए आंखों में
आंसू का आ जाना, अक्सर जब आप जमाई लेते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये भी नजर बद की अलामत है। दिल का धड़कना, बेचैन होना यानी कि जोर जोर से धड़कना, ये भी नजर बद की अलामत है। उसके अलावा सर में दर्द रहना, हर वक्त किसी लोगों के सर में जो वो दर्द भी रहता है, तो ये भी नजर बद की अलामत है। सीने में घुटन का होना, सीने में दर्द का महसूस होना, ये भी नजर बद की अलामत है। उसके अलावा आपके नेक अमाल से दूर भागना, नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता है, कुरान करीम पढ़ते हैं तो दिल करता है फटाफट बंद कर दूं, बजाय नमाज पर खड़े हैं तो दिल करता है जल्दी जल्दी नमाज को खत्म कर दूं, तो ये भी नजर बद की अलामत में से। उसके अलावा बदन में दर्द का घूमना, कभी किसी जगह पर दर्द है, कभी किसी जगह पर दर्द है। और जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि नजर बद को शयातीन हाजिर करते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल मुबारक ये भी है कि इंसान की रगों में जो शैतान है वो खून में दौड़ता है, तो जब आपके जिस्म में कभी कहीं दर्द हो तो कभी कहीं दर्द हो, तो समझ जाएं कि शैतान अपना असर कर चुका है, नजर बद आपको लग चुकी है। दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने में नफरत करना, यानी कि मिलने का दिल ही नहीं करता है, तो ये भी नजर बद की अलामतों में से है। इसके अलावा कारोबार, मनसब, ओहदे का बर्बाद हो जाना और वक्त की पाबंदी ना कर पाना, किसी भी काम में माहिर होना और उसे करते करते बीमार हो जाना या फिर सुस्त पड़ जाना, ये भी नजर बद की अलामात में से है। बाज औरतों के या बच्चियों के चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, निशानात बन जाते हैं, ये भी नजर बद की अलामत है। और इसकी हदीस जो है, इसकी ताई जो एक हदीस से मिलती है कि उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास जो है वो एक लड़की आया करती थी काम के सिलसिले में, और उसके चेहरे पर दाग थे, दाने थे, कुछ इस किस्म की अलामात थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको दम करो, कि इसको नजर बद लगी हुई है, ये नजर बद का शिकार है। फिर जब उसको दम किया गया तो उसके चेहरे पर निशानात या जो भी दाने थे वो खत्म हो गए। तो अगर बच्चियों के चेहरे पर दाने हैं, निशानात हैं, तो तब भी वो समझ जाएं कि उनको नजर बद लगी हुई है, क्योंकि वो करीमें भी इस्तेमाल कर रही होती हैं, साबुन वगैरह भी यूज करती हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, तो नजर बद की वजह से हो सकता है। तो आप ये इलाज जरूर कर ले, बहुत ही आसान सा है। अगर आप में ये अलामत में से कोई एक भी अलामत पाई जाती है तो आपने ये बहुत ही आसान सा अमल करना है, चाहे कितनी ही सख्त नजर क्यों नहीं लगी होगी। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह करीम इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला नजर बद को खत्म फरमा देंगे, जायल फरमा देंगे। तो आप ये अमल जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नजर बद दूर करने का एक खास वजीफा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पढ़कर हज़रत हसन और हुसैन पर दम भी किया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बतलाया हुआ अमल जो है वो अगर कोई कर लेता है तो अल्लाह करीम उसको जरूर बजरूर जो है वो निजात अता फरमाते हैं। ये तफसीर इब्न कसीर के जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 416 की ये हदीस है, जो कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनकूल है। इब्न असाकिर में है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त गमज़दा थे, सबब पूछा तो फरमाया हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को नजर लगी है। फरमाया ये सच्चाई के काबिल चीज है, नजर वाकई लगती है। आपने ये कलिमात पढ़कर इन्हें पनाह क्यों ना दी? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौन से कलिमात हैं? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कलिमात सिखलाए। अल्लाहुम्मा ज़ुल्तानिल अज़ीमी वल मन्निल क़दीमी ज़ुल वजहिल करीमी वलियल कलिमातित ताम्माति वद्दअवातिल मुस्तजाबाति आफिर हसन वल हुसैना मिन अनफुसिल जिन्नी व आयुनिल इंसी। ये आपने जो कलिमात हैं इसको आपने पढ़ना है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सिखलाए गए थे तो आपने इसको पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला इसको एक मर्तबा ही पढ़ने से अल्लाह करीम आपको जरूर ब जरूर इससे नजर बद से निजात अता फरमाएंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कलिमात पढ़े, ये दुआ पढ़ी, तो वही दोनों बच्चे उठ खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खेलने कूदने लग गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपनी जानों को, अपनी बीवियों को, अपनी औलाद को इस पनाह के साथ पनाह दिया करो, और इस जैसी और कोई पनाह की दुआ है ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को भी इसके पढ़ने की तलकीन फरमाई है, तो आपने जरूर इस दुआ को याद कर लेना है, जो आपको स्क्रीन पर भी मैंने शो करती है। अगर आप यहाँ से देख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ी मदद हासिल होगी। तो जरूर इस अमल को करें, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी अल्लाह करीम की हिफाजत में रहेंगे, अल्लाह करीम आपको नजर बद से बचाएंगे। तो ये बड़ा छोटा जो भी है, औरत है मर्द है, सब इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।